अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, इसके ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो आपके बुक में गिवन है। लेकिन बेटा, इसके डेफिनेशन यानी केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ मैटर। कि मैटर क्या है, यानी जब तक आपका कंसेप्ट मैटर के मुताबिक क्लियर नहीं होगा तो आपको केमिस्ट्री के बारे में समझ नहीं आएगा। तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहले मैटर के बारे में कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है बेटा? दुनिया में हर वो चीज जिसका एक मास है, वजन है, और उसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। मैं अगर आपको एक जनरल एग्जांपल दे दूं, ये लेट सपोज मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर। तो अगर इसी मार्कर को मैं देखूं तो इस मार्कर ने बेटा इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, इतना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया हुआ है लेट सपोज। तो ये तो इन्होंने स्पेस ऑक्युपाई किया। अगर इसी मार्कर को मैं एक स्केल में रखूं, तराजू में रखूं, तो डेफिनेटली इसका कुछ मास भी होगा ना। तो हर वो चीज जिसका एक मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। यानी एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। ये तो हुआ मैटर। अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज के? जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन का मतलब है बनावट, कि एक मैटर किस चीज से बना हुआ है। मैटर के कंपोजिशन यानी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। बनावट के लेट सपोज ये मेरे पास एक मैटर है, अब ये मैटर किस चीज से बना हुआ है, तो इसके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इसके मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये मैटर है तो इसका ये शेप किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक है, तो इसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी लेट सपोज हम अगर वाटर ले लें, वाटर, तो इस वाटर की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। तो इसमें हम एक मैटर के एक चीज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी इसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह है वाटर का, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये किन किन केमिकल से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर तो मैं आपको जस्ट वो एक टच दे रहा हूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज किस तरह है और उसमें जो चेंजेस आते हैं। यानी अगर इसी H2O के साथ बेटा, अब इस सेंटेंस पे थोड़ा फोकस दे। इसका मतलब ये है बेटा, ये मेरे पास क्या है? H2O है, H2O है। अब इसके साथ बेटा जब मैं एक ऑक्सीजन को कंबाइन करूंगा तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? H2O2 बनेगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है। तो अब इसी मैटर में कुछ चेंजेस आए ना, तो इस चेंजेस को हम पढ़ते हैं किस चीज में? केमिस्ट्री में। यानी ये पहले वाटर था, जब इसके साथ मैंने ऑक्सीजन कंबाइन किया तो अब ये इस फॉर्म से चेंज होकर इन्होंने क्या बनाया? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। तो इसमें ये जो चेंजेस आते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो रिवाइज करता हूँ, इसमें हम मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, के मैटर का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। यानी इस वाटर का है तो वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होगा? ये वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह होगा बेटा? ये इसमें एक ऑक्सीजन है और 2
हाइड्रोजन है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेटा हम पढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, और इसमें जो चेंजेस आता है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, तो ये केमिस्ट्री है एक्चुअली। अब इसके जो ब्रांचेस है बेटा, तो सबसे पहले ब्रांच को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले बेटा आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या चीज है बेटा। अगर हम ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास है C6H12 और 6। अब ये क्या है बेटा, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप इसके फार्मूले पे थोड़ा फोकस दें, तो इसमें हमारे पास कार्बन मौजूद है। तो हर वो कंपाउंड, हर वो चीज जिसमें हमारे पास कार्बन मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, दैट आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल दोस कंपाउंड, हर वो कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, जिसमें हमारे पास कार्बन है। अब ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, इसमें हमारे पास कार्बन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कार्बन मौजूद है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए अगर आप हाइड्रोकार्बन के वर्ड पे थोड़ा फोकस दें, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो बेटा हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बन तो हम कार्बन को कहते हैं। तो वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, यानी those compound which contain hydrogen and carbon that are known as the hydrocarbon। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेटा क्या पढ़ते हैं, यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस वर्ड पे थोड़ा फोकस दे, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बेटा। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव, ये जो लफ्ज यूज हुआ है डेरिवेटिव्स, इस पे थोड़ा फोकस दे। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है बेटा कि इसी हाइड्रोकार्बन से, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितने और कंपाउंड मेरे पास बनेंगे, यानी दोस कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नोन एज द डेरिवेटिव्स। अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, ये हमारे पास NH3 है, NH3 है, एक नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है। जब इसी NH3 के साथ मीथेन यानी CH4 कंबाइन होगा, व्हेन द मीथेन इज कंबाइंड विद द NH3, तो इससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस दे बेटा, इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस दे, तो ये स्ट्रक्चर किससे डिराइव्ड हुआ, किससे बना, इसी CH4 से, और इससे बनाना। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ द मीथेन। तो ये हमारे पास मीथेन से डेराइव्ड हुआ। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये इसका अपोजिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अपोजिट है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते थे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते थे। अब वो यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, यानी all those compound in which we study, यानी which doesn't contain the organic compound, जिसमें हमारे पास कार्बन ना हो, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन ना हो, उस कंपाउंड के बारे में जब मैं स्टडी करूंगा तो इसको हम मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूंगा। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। यानी इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये यानी इसका सिंपल डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नाम से यानी इसी नेम से भी आप इसका एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर आप इस वर्ड पे थोड़ा फोकस दें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो हमारे पास डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं,
तो सीमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, यानी इंडस्ट्री में हमारे पास प्रिपेयर होता है ना। तो हर वो चीज जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, और जब मैं इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को स्टडी करूंगा, तो इस स्टडी को मैं किस ब्रांच में करूंगा, इसी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यानी लेट्स सपोज ये मेरे पास सीमेंट है, सीमेंट, तो सीमेंट कहाँ पे तैयार होता है, इंडस्ट्री लेवल पे तैयार होता है। ये मेरे पास ग्लास है, तो ग्लास कहाँ पे तैयार होता है, इंडस्ट्री लेवल पे तैयार होता है। या फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर कहाँ पे तैयार होता है, इंडस्ट्री लेवल पे। तो ऐसे चीजें जो इंडस्ट्री के लेवल पे तैयार होते हैं और उसको मैं स्टडी करना चाहूँ, तो वो मैं किस ब्रांच में करूंगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यानी ये नाम से पता चलता है। अब फोर्थ नंबर हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगर आप इसी नेम पे थोड़ा फोकस दें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है बेटा, अगर मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को जनरल एक टच दूं, तो हमारे पास ये लेट सपोज एटम है, यानी सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ये जो सेंटर है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियस होता है। याद रखिए न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, और ये जो इसके इर्द गिर्द ये जो आपको ये शेल नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, शेल है, या इसको हम ऑर्बिट या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये यहाँ पर रिवॉल्व होते हैं, इसी शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री असल में हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इसी न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इससे जब रेडिएशन इमिट होती है, यानी इमिटिंग ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे जब हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, व्हेन द न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द रेडिएशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर पार्टिकल, यानी न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल, द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज द न्यूक्लियर पार्टिकल। इसमें हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है। आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द न्यूट्रल पार्टिकल। इसको हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इसी न्यूक्लियस से जब रेडिएशन इमिट होंगे, ये इमिट किस वजह से होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेंगे फ्रॉम लो लेवल हाई लेवल टू लो लेवल। जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेंगे तो इसी दौरान रेडिएशन इमिट होंगे और रेडिएशन क्या होंगे, ऑब्जॉर्ब होंगे, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है, दैट इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर आप इसके नेम पे थोड़ा फोकस दे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द ये जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम सरवाइव है, जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, माहौल है। अब एनवायरनमेंट में बेटा इसमें हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा इसी एनवायरनमेंट मौजूद जितने भी केमिकल है, जितने भी गैसेस है, यानी इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज आर द डिफरेंट गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो इस गैसेस के बारे में, इस केमिकल्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन, यानी इस माहौल का मेरे ऊपर क्या असर है या मेरा असर इस माहौल के ऊपर कैसा है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप इस नेम पे थोड़ा फोकस दें, तो इसमें हम किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि एक लेट सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह होगा। लेट सपोज मेरे पास वाटर है, वाटर है, तो वाटर का फार्मूला क्या है बेटा, H2O है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 1 ऑक्सीजन हुआ और ये 2 हाइड्रोजन हुए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। ये बातें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें लोन पेयर कितने हैं और ये, तो वहां पर हम पढ़ेंगे।
और इसके अलावा इसमें जो चेंजेस आते हैं यानी चेंजेस अकर इन दिन, इस बात को भी मैं बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये है बेटा कि ये लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। जब इसके साथ एक ऑक्सीजन में कंबाइन करूंगा, व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द हाइड्रोजन, तो इससे मेरे पास बेटा क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी इससे मेरे पास वाटर बनेगा, वाटर। जब मैं एक ऑक्सीजन ज्यादा करूंगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, अब इसी हाइड्रोजन के साथ या चलो ये स्ट्रक्चर ले ले, ये वाटर का स्ट्रक्चर ले ले, इसके साथ जब मैं एक ऑक्सीजन और कंबाइन करूंगा तो इससे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इससे बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा H2O2। और ये किस चीज का फार्मूला है, मैंने आपको इससे पहले बताया, ये हमारे पास फार्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड के। तो इसमें हमारे पास चेंजेस आई ना, अब ये पहले हाइड्रोजन था, जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ये चेंज हुआ इनटू H2O। जब इसमें चेंजेस आया, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ये चेंज हुआ इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें हम ये चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के वर्ड पे थोड़ा फोकस दे, तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं डिटेल से। अब आपने एनालिसिस सुना होगा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, या पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, तो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो इससे पहले और इसके बाद हमारे पास कुछ एनालिसिस होते हैं, इस पे कुछ गुफ्तगू होते हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं किस चीज के, यानी मैटर के क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझाता हूँ, और क्वांटिटेटिव लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बेटा, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास क्या है बेटा, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी किस तरह करेंगे, इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं कि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, कितने मिकदार में मौजूद है। इसमें हम हाइड्रोजन को स्टडी करें कि हाइड्रोजन कितने मौजूद है, यानी अब इससे पता चलता है कि हमारे पास कार्बन इसमें कितने हैं, 6 कार्बन है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। तो ये मैंने स्टडी किया, ये मैंने इसके नंबर को फाइंड किया कि इसमें कितने नंबर मौजूद है, नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी किया, मैंने इसके क्वांटिटीज को फाइंड किया, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब बेटा अगर आप इस पे थोड़ा फोकस दें, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इसमें क्वालिटी देखते हैं कि इसमें कार्बन है, कौन से एटम मौजूद है, यानी इसमें हम टाइप ऑफ एटम देखते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ एटम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से एटम से बना हुआ है। इसमें हम नंबर नहीं देखते, नंबर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव में, और इसमें हम जस्ट देखते हैं कि ये कौन से एटम से बना हुआ है। तो ये कौन से एटम से बना हुआ है, हमारे पास ये बना हुआ है कार्बन से, ये बना हुआ है हाइड्रोजन से, और इसके अलावा ये बना हुआ है किस चीज से, ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी हुआ एक मैटर का। अब लास्ट में हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बेटा हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो मेरे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद है, जब मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बायोकेमिस्ट्री। यानी अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा तो बायो का मतलब है बेटा लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री को कहते हैं। तो द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मेरे लाइफ की जो केमिस्ट्री है, इसको जब मैं स्टडी करूंगा तो दैट आर नाउन एज द बायोकेमिस्ट्री। या इन अदर वर्ड में इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ऑल दोस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी
All those organic compound which are present inside our body are known as the organic compound. मेरे बॉडी के अंदर जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जब मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, किस ब्रांच में पढ़ूंगा ये मैं, तो ये मैं बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ूंगा। यानी अगर मैं हम एग्जांपल देखूं तो इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं बेटा, एग्जांपल देखो तो एग्जांपल इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेरे बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसमें हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं, प्रोटीन। इसके अलावा इसमें हम लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये these all are actually the organic compound। ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इन सब में हमारे पास कार्बन मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोकार्बन भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। और ये हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद है, इनसाइड द बॉडी मौजूद है, इनसाइड द लिविंग बॉडी ये हमारे पास मौजूद है। So that's all about the today lecture. If you like our videos, then subscribe our YouTube channel and also share it with your friends.